देखना चाहिए, क्योंकि जैसा कि सुमित ने कहा कि 90 रुपए के आसपास गिरवी रखे गए थे और 53 रुपए का भाव हो चुका है और 100% प्रमोटर होल्डिंग गिरवी है, तो कभी भी मार्जिन कॉल हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 50% डेप्रिशिएट हो गए। मार्जिन कॉल होने की स्थिति में अगर प्रमोटर एक्स्ट्रा फंड नहीं जुटा पाते, क्योंकि शेयर तो और है नहीं, 100% तो ऑलरेडी गिरवी है, तो अगर फंड नहीं जुटा पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक जोरदार सेलिंग आएगी और हो सकता है कई सर्किट लग जाए, तो निकलना मुश्किल होगा। बेहतर होगा ऐसे स्टॉक से दूर रहा जाए जहां फंडामेंटली बहुत ही कमजोरी है, प्रमोटर्स अच्छे नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब है, ऐसे स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, भले ही वो अपने हाई से 50% गिर चुके हों या उससे ज़्यादा गिर चुके हों। जी बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब कुछ क्वेरीज को शामिल कर लेते हैं शो में। दिल्ली से गुरप्रीत का सवाल आया है हीरो मोटोकॉर्प पर और 250 शेयर्स हैं इनके पास, 3019 रुपीस का इनका परचेजिंग प्राइस भी है। मिस्टर सतपुते, हीरो मोटर पर आपकी क्या सलाह रहेगी इनको? देखिए, मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली काउंटर में तो कोई खराबी नहीं है। करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 2909। मुझे सिर्फ उनकी खरीदी बताइए प्लीज, आई जस्ट मिस दैट पार्ट। 3019 रुपीज। ओके, 3019 रुपीज़। देखिए, मुझे लगता है कि उन्हें फिलहाल के लिए तो होल्ड रखना पड़ेगा। चार्टिकली अगर यहाँ पे देखो तो हीरो में जो रिसेंट हाई था दैट इज समवेयर नियर 3140 और वहाँ से हम लोगों ने करेक्शन देखा है। 2900 के आसपास कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेगा और वहाँ से फिर से एक टेक्निकल पुल बैक आएगा, जहाँ पे उनको डेफिनेटली एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आउट परफॉर्मेंस होगी कि नहीं फ्रॉम द करंट लेवल, ये कॉल लेना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि फिलहाल के लिए उन्हें होल्ड रखना चाहिए और जो पुल बैक आए उसमें से एग्जिट ले लीजिए। जी, चलिए आपको दी गई है। अगला सवाल ले लेते हैं गिरीश का पुणे से। वेदांता 55 शेयर्स हैं, परचेसिंग भाव है 98 रुपए का। आज मेटल्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है, लेकिन इनके खरीद भाव से ऊपर आ चुका है। वेदांता 106 107 पर ट्रेड करा है। मिस्टर अग्रवाल, क्या करना चाहिए अभी? देखिए, अगर इन्हें समय की कोई पाबंदी नहीं है तो बिल्कुल बने रहने चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो आयरन ओर के प्राइसेस में एक अच्छी मूवमेंट देखी गई, अपसाइड देखी गई, और हमें लगता है कि जो बॉटमिंग आउट प्रोसेस था वो ऑलरेडी हो चुका है मेटल प्राइसेस में। थोड़े बहुत कंसर्न्स चाइना की तरफ से है, लेकिन बावजूद उसके वैल्यूएशन के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो वेदांता एक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लेवल पे है। बिल्कुल यहाँ गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए और कम से कम साल भर का नजरिया रखना चाहिए। ऑलराइट, बाय ऑन डिप्स की यहाँ पर स्ट्रैटेजी अपनाइए और 1 साल तक का नजरिया रखकर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अगला सवाल है हरियाणा से प्रकाश का और विप्रो पर ये जानना चाहते हैं। 100 शेयर्स है इनके पास, इनका खरीद भाव है 599 का, फिलहाल 538 पर चल रहा है। कुछ नुकसान जरूर हुआ है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाए मिस्टर सतपुते? देखिए, मुझे लगता है कि विप्रो अगर यहाँ पे वीकली चार्ट देखो तो इसका जो ब्रॉड फॉर्मेशन है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखते हैं हम लोग, उसमें जो सपोर्ट बनता है वो 500 के आसपास है और जो रेजिस्टेंस है वो 600 610 के आसपास है। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जो एंट्री किया है वो रेजिस्टेंस पे किया है और अभी इतना तो चार्ट देख के लगता है कि इसका जो लोअर एंड है जो कंसोलिडेशन का 500 का, वो एक बार तो रिटेस्ट होगा। तो मुझे ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है कि 600 यानी आपने टॉप पे लिया और अभी आप जहाँ पे सपोर्ट नज़दीक में है तो आपको एग्जिट लेना है। तो मुझे लगता है उन्हें पोजिशनल बेसिस में इतना ही कहना चाहूँगा। काउंटर में कुछ खराबी नहीं है, आप फिलहाल के लिए इसे बने रहे, होल्ड रखें। मे बी इट कैन फॉल फर्दर, क्योंकि आज 538 का भाव है, मे बी इट कैन हिट 500 510 बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इट्स ए कंसोलिडेशन बैंड, तो कंसोलिडेशन में आपको फिर से आपको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। प्योरली शॉर्ट टर्म ट्रेड था तो फिर आपको डेफिनेटली एक पर्टिकुलर लेवल था कि जहाँ पे 560 वॉज द स्टॉप लॉस, जहाँ पे आपको एग्जिट लेना चाहिए था, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपने खो दिया है। तो मुझे लगता है फॉर द टाइमिंग आप उसे होल्ड रखें। अगला सवाल है आशीष का हरियाणा से। आलोक टेक्सटाइल्स पर 16,000 क्वांटिटी है, खरीद भाव है 9.25 रुपए का। अगेन एक और ऐसी कंपनी जहां पर हाई डेट एक कंसर्न है और आलोक इंडस्ट्रीज काफी करेक्ट हो भी चुका है 16-17 रुपए के स्तर से, और अब देखिए जो इन्होंने खरीदारी की वो 9.25 रुपए पर की, ये सोचकर कि 16 से 9 पर आ गया अब खरीद लेते हैं, लेकिन अब उससे भी नीचे आ चुका है। क्या करना चाहिए मिस्टर अग्रवाल? मुझे लगता है कि यहाँ से अभी भी निकल जाए तो बेहतर होगा। वही स्टोरी है, हाई डेट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दिक्कत है, कोई बहुत जल्दबाजी में कोई सुधार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से भी नीचे चले जाएं अनलेस एंटिल कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आए, तो बेहतर ये होगा जो भी पैसे मिल रहे हैं ले लें और निकल जाएं। जी, महाराष्ट्र से अगला सवाल है वसीम का। वोल्टास पर जानना चाहते हैं। 30 शेयर्स हैं इनके पास, 247 का इनका परचेजिंग प्राइस और 294 पर चल रहा है, तो प्रॉफिट्स में बैठे हुए हैं। क्या पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे मिस्टर सतपुते?
यस, वोल्टास, क्योंकि अगर वोल्टास का जो वीकली चार्ट है तो वीकली चार्ट एक फॉलिंग चैनल प्राइस फॉर्मेशन दिखाता है, उसका रेजिस्टेंस जो बनता है वो रफली 293 और 300 के बीच में दिखता है। तो इट्स क्लियर कट कि यहाँ से 300 के पार जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, यहाँ पे एक रेजिलेंस है। तो मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आएगी और जो इसको एक बार फिर से ड्रैग करेगी 260 और लेवल तक। तो यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो सामने 300 रुपये और जो विच इज़ द रेजिस्टेंस और नीचे जो करेक्शन है लाइक 30-40 रुपीज़ फ्रॉम हियर। सो इट्स अ क्लियर कट एग्जिट एट करंट लेवल। मे बी अगर आपको एंट्री करना है तो वेट फॉर अ डिप, वेट फॉर ए करेक्शन। जहाँ पे सपोर्ट है जो मैं आपको देता हूँ 260-62 का सपोर्ट है, मे बी यू कैन एंटर एट द लोअर लेवल्स। अगला सवाल है सुनील का महाराष्ट्र से, शिवम ऑटो पर 1000 शेयर्स इनके पास, खरीद भाव है 45 रुपीज का, 46 पर ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए मिस्टर अग्रवाल? निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे कोई फंडामेंटल्स हैं जिसके कारण से इसमें बने रहने की सलाह दी जा सके। अभी भी ये प्रॉफिट में बैठे हैं, बेहतर होगा स्विच कर लें किसी दूसरे ऑटो कंपनीज में। फॉर एग्जांपल अगर ये थोड़ा सा महंगा शेयर लेना चाहे तो फोर्स मोटर एक बहुत ही उम्दा शेयर है जो लंबी अवधि के लिए रखा जा सकता है, या SML सुजू में स्विच कर ले जहाँ की बहुत अच्छी ग्रोथ की संभावना है। जी, अगला सवाल लेते हैं। वेस्ट बंगाल से जॉय का ये सवाल है, प्रिज्म सीमेंट पर जानना चाहते हैं। 100 शेयर्स है इनके पास और 90.35 का परचेजिंग प्राइस है। 6-7 रुपए का इनको नुकसान जरूर हो रहा है, कैसे स्ट्रैटेजी बनाए मिस्टर सतपुते? देखिए, मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर ओवरऑल अगर आप देखो तो सीमेंट सेक्टर ने बहुत अच्छी रैली दी है। अगर प्योरली प्रिज्म सीमेंट की बात करें तो इसका जो जो 29 फेब को इसने लो बनाया था वो रफली 60-61 के आसपास बनाया था, वहाँ से एक रैली मिली 90 तक। 90 के बाद मुझे लगता है इसमें करेक्शन ड्यू है, क्योंकि इतनी अच्छी रैली तो डेफिनेटली करेक्ट होगी और मुझे लगता है एक बार ये 74-75 तक आ सकता है। तो मेरे लिए तो सीमेंट सेक्टर में शॉर्ट टर्म के लिए मैं करेक्शन देखता हूँ, तो यहाँ पे एग्जिट है। हालांकि यहाँ पे मैं आपको स्टॉप लॉस दूंगा 82 का, आप 82 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म ओवरसोल्ड से एक पुल बैक आ सकता है जो आपको 89-90 का भाव दे सकता है। तो मे बी दैट टाइम यू कैन एग्जिट, बट एग्जिट इज फॉर श्योर। अब बास का सवाल है महाराष्ट्र से, केन इंडिया पर 100 शेयर्स है, खरीद भाव है 158 का, स्टॉक अभी 140 पर ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए मिस्टर अग्रवाल? बने रहना चाहिए। क्रूड के जो प्राइस गिरे उसके कारण से एक अच्छी गिरावट देखने को मिली स्टॉक में, और मुझे लगता है कि जो विनेटिव्स थे ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। थोड़ी सी भी कोई अपसाइड आती है क्रूड में या थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेटर होती है तो मुझे लगता है ये स्टॉक 170 रुपए तक बिल्कुल जा सकता है। 170 के टारगेट के साथ बिल्कुल बने रहें। जी, बिहार से गौरव का सवाल लेते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर जानना चाहते हैं। 500 शेयर्स इज व्हाट ही होल्ड्स और 170 का परचेजिंग प्राइस, 4 रुपए के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है हर शेयर पर, क्या करें मिस्टर सतपुते? देखिए, हमने देखा पिछले एक्सपायरी में, पिछले सीरीज में पावर सेक्टर बहुत अच्छे से आउटपरफॉर्म किया, और अभी जो फिलहाल जो करेक्शन है मुझे लगता है दिस इज नॉट ए करेक्शन, दिस इज क्लियरली एन एग्जिट ऑफ ए वीक पॉइंट्स, और जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले करते हैं उनके लिए एग्जिट है। PFC प्योरली टेक्निकली देखें तो 174 का अच्छा एक सपोर्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा ये घट के 168 तक आ सकता है। अगर आप उतना पेन ले सकते हैं तो मे बी यू कैन होल्ड। हमारा जो पोजिशनल टारगेट है PFC में वो रफली है 192 का। अगला सवाल है दया का हिमाचल प्रदेश से, प्रकाश इंडस्ट्रीज पर क्वांटिटी इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन जो खरीद भाव है 45 रुपीज का है, 40 पर अभी ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए मिस्टर अग्रवाल? बिल्कुल बने रहने चाहिए, क्योंकि जो मोमेंटम बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो 27-28 से ये स्टॉक चल रहा है और ऊपर में 45-46 तक गया, और मुझे लगता है कि मोमेंटम फिलहाल बना हुआ रहेगा। ये जो थोड़ा बहुत करेक्शन हम देख रहे हैं वो इस रैली का करेक्शन देख रहे हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से भी बात करूं तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे, हालांकि कुछ कोल माइंस को लेकर के इशू हैं इनके, लेकिन वो सब चीज़ मुझे लगता है प्राइस में डिस्काउंट हो चुकी है। बिल्कुल बने रहें, यहाँ से एक अच्छी अपसाइड की संभावना है। जी, अगला सवाल लेते हैं। वेस्ट बंगाल से विमल पूछ रहे हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स पर इनका सवाल है। 35 शेयर्स है इनके पास, 2270 का इनका परचेजिंग प्राइस है और 2500 के आसपास अभी ट्रेड भी कर रहा है। प्रॉफिट्स में तो है और खासतौर पर खबरों में भी रहा है। कल यहाँ पर खबरें आई थी कि डियाजो अपने स्टेक को बढ़ा सकता है, लेकिन आज कंपनी ने यहाँ पर इन खबरों का खंडन किया है। स्ट्रॉन्ग मूव यस्टरडे हमने देखा यहाँ पर, कैसे स्ट्रैटेजी बनाए मिस्टर सतपुते? देखिए, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स में जो बॉटम फॉर्मेशन हुआ है वो रफली 2200 के आसपास बना है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो निगेटिव है मुझे लगता है वो फैक्टर्ड इन है, और अगर यहाँ से बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं आए
तो इसमें शॉर्ट कवरिंग रैली हम देख सकते हैं। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स आप एक स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा 2340, जो शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस है आप उसको मेंटेन करिए 2340 2350 का, और जो इसका अपसाइड टारगेट और यू कैन से द रेजिस्टेंस वो है 2750। तो मुझे लग रहा है 2750 के टारगेट के लिए आप इसे होल्ड रखिए बट विद अ स्टॉप लॉस। जी, इस बीच एनएमडीसी को एक बार देख लेते हैं। एनएमडीसी ने मई में आयरन ओर की जो कीमतें हैं वो 100 से 200 रुपए प्रति टन घटाई हैं और स्टॉक दिन के निचले स्तरों पर 2% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। और एक और बड़ी खबर वो आ रही है विजय माल्या से जुड़ी हुई, और खबर है कि राज्यसभा से विजय माल्या की बर्खास्तगी की सिफारिश की गई है। आज एथिक्स कमेटी को अपने रिकमेंडेशंस पेश करनी भी है, और उन्हीं डेवलपमेंट्स के बाद राज्यसभा में से विजय माल्या की बर्खास्ती की सिफारिश की गई। एग्जैक्टली बारीकियां क्या है ये समझ लेते हैं। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आलोक, आज एथिक्स कमेटी को अपने रिकमेंडेशंस इस पूरे मसले पर पेश करनी भी थी, एग्जैक्टली क्या सिफारिश की है एथिक्स कमेटी ने? देखिए, एथिक्स कमेटी ने अपनी सिफारिश राज्यसभा को और चेयरमैन को दे दी है। हालांकि उसमें ये क्या सिफारिश की गई है आधिकारिक तौर पर अभी तक नहीं बताए गए हैं, लेकिन जो हमारी खबर मिल रही है सूत्र के मुताबिक उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की गई है एथिक्स कमेटी के द्वारा। और इसके बाद जब चेयरमैन की तरफ से एक मोशन मूव किया जाएगा, उसके बाद तमाम जितने सांसद हैं उनसे एक रिजोल्यूशन लेके और उनकी बर्खास्तगी पर मुहर लगाई जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है अभी, और देखना होगा कि अब ये चेयरमैन कब इस मोशन को मूव करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरी ही अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे और कुछ और क्वेरीज को लेते हैं, लेकिन जो अगली क्वेरी हमारे पास आई है वो आई है हमारे पास वेस्ट बंगाल से ही। जयंत का सवाल है, वेल्सपन इंडिया पर इनका सवाल है। 404 शेयर्स है इनके पास, 98.95 के परचेजिंग प्राइस पर खरीदारी की हुई है। क्या सलाह देंगे आप मिस्टर सतपुते यहाँ पर? देखिए, मुझे लगता है ओवरऑल अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर देखो तो उसमें बहुत अच्छी रैली है। वेल्सपन में कैचअप रैली बाकी है। हालांकि अगर वीक ऑन वीक चार्ट देखो तो इट इज़ ट्रेडिंग एट इट्स हाई, तो मुझे थोड़ा मैं कॉशियस हूँ। प्योरली ट्रेडिंग और प्योरली मोमेंटम के एंगल से मैं इसको देखूंगा, और मुझे लगता है कि उन्हें एक स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा 94 के आसपास। अब इसमें पोजिशनली बने रहे, अगर 94 का स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप इसमें से एग्जिट ले ले। आपका जो टारगेट है फुल एंड फाइनल मुझे लगता है 110 111 शुड बी द लास्ट लेग, जहाँ पे एक बार के लिए आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। सो शॉर्ट टर्म के लिए आप प्योरली शॉर्ट टर्म के एंगल से इसको देखें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर। जब वापस लौटेंगे तो शुरुआत करेंगे फटाफट शेयर्स की। जो आपकी क्वेरीज है उनको फटाफट अंदाज में शामिल करेंगे। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद भी हैं। आप देखते रहिए आपका बाजार। विमल इलायची, दाने दाने में केसर का दम। सर, लीकेज आया? नहीं आया। सर, सर, क्या है? आया? नहीं आया। नहीं नहीं आया? नहीं आया। वारंटी वाला वाटरप्रूफिंग स्मार्ट केयर सॉल्यूशंस फ्रॉम एशियन पेंट्स। जुबान दे दो। One of India's premier university with 25,000 students and 2,000 faculties. A vibrant campus full of life. Hostel facilities for 7,000 students. The future is today at Parul University. Action! अरे सर को एसिडिटी हो गई थी। ये लो सोडा जी। सोडा जी। गैस और एसिडिटी से तुरंत राहत। सोडा जी। Alegría, alegría, toma, toma, toma.
fantástico. Tiago, it's fantastico. ¡Gancho! डॉक्टर घनश्याम इज्जत कमाने के लिए इतना कुछ किया और इत्तू से गिले गवा देना। घर पे लगाओ नेरोलैक सुरक्षा, सिर्फ इत्तू से पैसों में बारिश और धूप से सुरक्षा और आपकी इज्जत। सलामी देख! नेरोलैक। Let's run again. Let's dance again. Let's play. Do 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 do. La la la. Still drawing on the walls? Asian Paints Royan Play. Born to decorate. इस समर हॉलिडेज गेट बेस्ट डील्स ऑन होटल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे कुछ चीजें ऑब्वियस है टू एवरी डेस्टिनेशन, वैसे ही है बेस्ट होटल डील्स टू hotels.com। कॉल करें 1860-500-9191 और विजिट hotels.com। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका बाजार। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद भी हैं जो कि आपके सब क्वेरीज को शामिल करेंगे और उनको आंसर करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक और अपडेट भी बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि कर्नाटका हाई कोर्ट का जो फैसला है पिक्टोरल वार्निंग टोबैको प्रोडक्ट्स पर, सिगरेट्स पर 85% करने का, उसे अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि उन्होंने रिफ्यूज की है कोई भी स्टे जो भी याचिका दायर हुई थी इस ऑर्डर के खिलाफ उन्हें हटाया है और यहाँ पर रिफ्यूज किया है कोई भी स्टे। नोटिफिकेशन यानी कि यही रहेगा, वार्निंग जो है 85% तक की ही बरकरार रखी जाएगी। आप देख सकते हैं गॉडफ्री फिलिप्स में अभी भी फ्लैटिश टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज हो रहा है। आईटीसी वीएसटी इंडस्ट्रीज में आज गिरावट देखने को मिल रही है, 0.61% तक की गिरावट। आईटीसी में भी आज गिरावट देखने को मिल रही है। इन सभी पर आप रिएक्शन देख भी पा रहे हैं इस खबर का। आगे बढ़ेंगे और अब शुरुआत करेंगे फटाफट शेयर्स के सिलसिले का। आज का पहला सवाल इस सेगमेंट का है महाराष्ट्र से जगदीश का। जस्ट डायल पर ये जानना चाहते हैं 40 शेयर्स है इनके पास, 719 के भाव पर खरीदारी की हुई है, प्रॉफिट्स में है। लेकिन नेगेटिव खबरें आई हैं, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने भी डाउनग्रेड किया है। क्या सलाह होगी मिस्टर सतपुते? देखिए, मुझे लगता है वो तो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यहाँ पे 780 के आसपास 200 डे में लेवल है और अगर ये लेवल टूटता है तो 640 650 तक गिर सकता है। तो मुझे लगता है उन्हें प्रॉफिट लेना चाहिए। अगला सवाल है शेखर का उत्तर प्रदेश से। दान एंटरप्राइजेस पर 85.95 की इनकी खरीद है। संक्षेप में मिस्टर अग्रवाल, आज नतीजे भी आने हैं दान एंटरप्राइजेस के, क्या करना चाहिए? मिस्टर अग्रवाल, चलिए अभी उन तक शायद ऑडियो नहीं जा रहा है हमारा। मिस्टर सतपुते, आपके कमेंट्स क्या हैं अदानी एंटरप्राइजेस? देखिए, मुझे लगता है उन्हें एग्जिट लेना चाहिए। अडानी में जो कल हमने देखा स्लाइटली वीकनेस था, लेकिन आज वो एक्सटेंड हो चुका है और मुझे लगता है यहाँ से एक करेक्शन ऑडियो है विच विल ड्रैग दैट काउंटर टू 72 ऑड लेवल। तो यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। जी, अगला सवाल है महाराष्ट्र से मंगेश का। यूएफओ मूवीज पर जानना चाहते हैं। 25 शेयर्स है इनके पास, खरीद भाव भी ऊपरी लेवल्स का है, 387 पर खरीदा हुआ है, प्रॉफिट्स पर है इनका 200 रुपए के आसपास इनको प्रॉफिट भी हो रहा है। यहाँ पर क्या करना चाहिए मिस्टर सतपुते? देखिए, मुझे लगता है 500 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसे होल्ड रखिए और 540 550 का ब्रेकआउट है, अगर वो मिलता है तो मे बी यू कैन कंटिन्यू लॉन्ग। लेकिन अगर 540 पे अटकता है तो एक बार के लिए 540 के आसपास बुक कर लीजिए। अगला सवाल है गोदावरी पावर पर उदय का छत्तीसगढ़ से। 500 शेयर है, खरीद भाव है 71 रुपए का, क्या करना चाहिए मिस्टर सतपुते? देखिए, मुझे लगता है 64 65 के आसपास इसमें एक बेस है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे इससे ज़्यादा करेक्ट नहीं होगा तो ही कैन होल्ड। सेल ऑन राइज शुड बी द स्ट्रैटेजी। 74 75 का रेजिस्टेंस रहेगा जहाँ पे उन्हें एग्जिट लेना पड़ेगा। जी, अगला सवाल लेते हैं। महाराष्ट्र से सचिन पूछ रहे हैं टाटा स्टील पर सवाल। 200 शेयर्स है इनके पास, 490 का परचेजिंग प्राइस है, क्या करना चाहिए मिस्टर सतपुते? देखिए, मुझे लगता है टाटा स्टील, इनफैक्ट नॉट ओनली टाटा स्टील, ओवरऑल आप देखो मेटल सेक्टर बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है लास्ट सीरीज में, इनफैक्ट लास्ट 2 सीरीज से। और आज मुझे लगता है कि मेटल सीरीज में इस सीरीज में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। टाटा स्टील मेरा जो टारगेट है वो 280-85 का है, तो मुझे लगता है यहाँ पे सेल करना चाहिए, एग्जिट ले लीजिए यहाँ से। विनोद का सवाल है महाराष्ट्र से और क्वेरी इनकी ब्रूक लैब्स पर 600 शेयर्स है, खरीद प्राइस है 85 का, क्या करना चाहिए मिस्टर सतपुते? 81 पर ट्रेड कर रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें जो सपोर्ट बनता है वो रफली 78-79 के आसपास है, तो फिलहाल होल्ड रखिए। सेल ऑन राइज शुड बी द स्ट्रेटेजी, 87-88 शुड बी द रेजिस्टेंस, तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, सेल ऑन राइज करिए।
जी, गुजरात से अगला सवाल है अरविंद का। कैस्ट्रॉल पर जानना चाहते हैं। 200 शेयर्स इनके पास है और इनके खरीद भाव है 450 का। क्या करना चाहिए मिस्टर सतपुते? देख लिया, मुझे लगता है ओवरऑल अगर आप ऑयल सेक्टर देखिए, ओएनजीसी और इवन कैस्ट्रॉल ये बॉटम आउट हो चुके हैं और यहाँ से मुझे लगता है कि डाउन साइड बहुत लिमिटेड है। तो फिलहाल के लिए आप कैस्ट्रॉल में होल्ड रखिए। इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो रफली बनेगा 410 के आसपास। शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड है। कीप योर स्टॉप लॉस एट 380। अनुराधा का सवाल है महाराष्ट्र से इंडिया सीमेंट्स पर 200 क्वांटिटी है, खरीद भाव है 122 रुपए का, नुकसान में है, क्या करें मिस्टर सतपुते? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड है। इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा 104, 105 का। आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 85 का। जी, अगला सवाल है वेस्ट बंगाल से कौशिक का और CESC पर जानना चाहते हैं। 600 शेयर्स हैं इनके पास, 454 का परचेजिंग प्राइस है, प्रॉफिट्स में है। क्या करना चाहिए मिस्टर सतपुते? देखिए, मुझे लगता है अगर उन्हें एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेना है तो दिस इज द आइडियल टाइम, क्योंकि 560, 565 के ऊपर मुझे इसमें ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखता। इनफैक्ट एक करेक्शन आ सकता है 490 तक। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बार के लिए प्रॉफिट ले लीजिए, एग्जिट कर लीजिए। रोहन का सवाल है उत्तर प्रदेश से। मारुति पर 20 शेयर इनके पास, परचेजिंग प्राइस है 3918 का। मिस्टर सतपुते क्या करना चाहिए? इनके खरीद प्राइस से नीचे स्टॉक, क्या करें? देखिए, मुझे मारुति में लगता है कि 4000 का इसका जो लेवल है 4000 एंड नेक्स्ट पड़ा विल भी 4100। तो मुझे लगता है 4100 तक का एक इसमें पुल बैक बाकी है, वहां पे आप एग्जिट ले लीजिए। जी, महाराष्ट्र से अगला सवाल है शट्टीगढ़ का और सुजलॉन एनर्जी पर ये जानना चाहते हैं। 100 शेयर्स हैं इनके पास, खरीद भाव इनका 25 रुपए का है, नुकसान में तो चल रहे हैं। क्या करना चाहिए मिस्टर अग्रवाल? बिल्कुल निकल जाना चाहिए। बावजूद खबरों के कि डेट कुछ रिड्यूस हो रहा है या नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा इसे रिवाइव करने में। बेहतर होगा निकल जाए। अजीत कांडवाल का सवाल उत्तराखंड से ल्यूपिन पर। मिस्टर अग्रवाल 35 शेयर्स इनके पास और जो परचेजिंग प्राइस है वो 1775 का है। क्या करना चाहिए ल्यूपिन में? होल्ड करें। नकदी अगर इजाज़त देती हो तो और भी ऐड कर सकते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत उम्दा रही है, हमारे बहुत अपसाइड टारगेट है, हमें लगता है कि बहुत ऊंचा जाएगा ये स्टॉक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। मिस्टर सतपुते, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस एडिशन में हमारे साथ शामिल होने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। वक्त तो चला ऐसी के साथ आपका बाजार को यहीं समेटने का। हमें दीजिए इजाजत और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे कमोडिटी की तमाम अपडेट्स।